अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि सदका फितर किन लोगों को दिया जा सकता है, सदका फितर के मसारिफ जो हैं वो कौन लोग हैं। तो याद रहे कि सदका फितर के मसारिफ वही लोग हैं जो ज़कात के हैं, यानी हम जिन लोगों को ज़कात दे सकते हैं उन्हीं लोगों को हम फितरा भी दे सकते हैं, सिवाय आमिल के। यानी आमिल को हम ज़कात दे सकते हैं, उसको फितरा नहीं दे सकते। यानी आमिल के लिए सिर्फ ज़कात है, उसके लिए फितरा नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि वो कितने लोग हैं जिनको हम सदका फितर अदा कर सकते हैं, जिनको सदका फितर दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो शख्स है वो फकीर है। अब फकीर से मुराद यहाँ पर क्या है, तो समझें कि फकीर वो आदमी है जिसके पास हाजत असलिया के सिवा कुछ माल हो, हाजत असलिया के अलावा माल हो उसके पास, लेकिन इतना माल ना हो जो निसाब तक पहुंच जाए, तो ऐसे शख्स को हम फकीर कहेंगे। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे शख्स की जिसको सदका फितर दे सकते हैं। तो दूसरा शख्स मिस्कीन है। मिस्कीन से मुराद यहाँ पर यह है कि वो शख्स जिसके पास न खाने पीने के लिए हो और ना ही बदन छिपाने के लिए कपड़ा हो, हत्ता कि वो शख्स सवाल करने का मोहताज हो, दूसरों से मांगने का मोहताज हो, तो ऐसे शख्स को भी सदका फितर दे सकते हैं। और तीसरा शख्स जिसको हम सदका फितर अदा कर सकते हैं वो रिकाब है। रिकाब से मुराद यहाँ पर गुलाम है। ये भी ज़हन में रहे कि यहाँ पर हर गुलाम मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो गुलाम मुराद है वो मुकातब है। अब आप ये समझें कि मुकातब किसको कहते हैं, तो मुकातब का मतलब ये होता है कि आका ने अपने गुलाम से कहा कि तू मुझे इतने रुपए अदा कर देना, मैं तुझको आजाद कर दूंगा। जो मुकातब गुलाम है इसको भी सदका फितर दिया जा सकता है, ताकि ये बदले किताबत आका को देने के बाद अपनी गर्दन को छुड़ा सके। और चौथा शख्स जिसको हम सदका फितर दे सकते हैं वो गारिम है। गारिम से मुराद यहाँ पर मदयून है, यानी कि वो शख्स जिसके ऊपर इतना कर्ज हो कि कर्ज अदा करने के बाद उसका निसाब बाकी ना रहे, तो ऐसे शख्स को भी सदका फितर दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं पांचवें मसरफ की जहाँ पर सदका फितर दिया जा सकता है, तो वो है फी सबीलिल्लाह, यानी राह खुदा। राह खुदा की यहाँ पर अब कई सूरतें हैं कि किस किस को दे सकते हैं। तो पहला शख्स वो मुजाहिद है, यानी कोई बंदा जिहाद के लिए जाना चाहता है जिसके पास सामान नहीं है, तो उसको आप सदका फितर दे सकते हैं ताकि वो उसके जरिए से अपना सामान मुहैया कर सके। और इसी तरह हाजी को भी दे सकते हैं, जो हज करने के लिए जा रहा है उसको भी सदका फितर दे सकते हैं, इस शर्त के साथ कि जो हाजी है, जो हज करने जा रहा है, वो सवाल ना करे, क्योंकि उसके लिए सवाल करना जायज नहीं है। इसी तरह उस तालिब इल्म को भी दे सकते हैं जिसने अपने आप को हुसूल इल्म के लिए वक्फ कर दिया हो, अगरचे वो कमाने की इस्तिताअत रखता हो। छठा मसरफ जहाँ पर सदका फितर को सिर्फ किया जा सकता है वो है इब्न सबील। इब्न सबील से मुराद यहाँ पर मुसाफिर है, यानी मुसाफिर भी सदका फितर ले सकता है जबकि उसके पास माल बाकी ना रहे और वो जरूरत से ज्यादा ना ले, चूंकि उसके लिए जरूरत से ज्यादा लेने की इजाजत नहीं है। तो ये थे वो लोग जिनको सदका फितर दिया जा सकता है, जो सदका फितर के मुस्तहिक हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम तर बातें समझ आ गई होंगी। इसी के साथ विदा चाहता हूँ, तब तक